मैं आपको जानूंगी कि जैसे ही मैं कोशिश कर रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी फेस टू फेस मुलाकात हो, ताकि मुलाकात हो तो चीज़ें देखो, डिसीजन जहाँ से होगा वहाँ मिलना जरूरी है। इससे पहले अब जैसे 2 बार परीक्षण हो गया, अब इस बार तो परीक्षण इन्होंने गलत कर दिया। कई लोगों ने तो पद ही नहीं भेजे, 500 पद है तो 0 भेज दिया, कई ने 200 भेज दिए, 200 में कुक को भी शामिल कर लिया, सफाई कर्मचारी को भी शामिल कर लिया, तो चीज़ें क्या कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो गई। इसलिए आज हमने खून से पत्र लिखा है ताकि सही दिशा वापस हमें प्राप्त हो। बीच में 10 दिन हम भी काम नहीं कर पाए, तो 10 दिन में तो मामला ही साफ हो गया था। और फिर दूसरा पक्ष, और क्योंकि आजकल सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है गुमराह करना, कि गुमराह करना बहुत आसान है। आज हम किससे मांग कर रहे हैं? सरकार से। रिजल्ट कौन निकालेगा? कर्मचारी चयन बोर्ड। भाई रिजल्ट कौन निकालेगा? वो उनका काम कर रहे हैं। हम भाई हमें वो चीज़ है, आप तो ये चीज़ सुनो, मैं ये कह रहा हूँ अगर चीज़ आप इम्पोर्टेंट ये चीज़ है, अब देखो, अब अपने को 2 चीज दिमाग में बैठानी है कि सबसे पहले तो जो परीक्षण हो रहा है वो सही हो। पहले तो अपने बैठे थे भाई सही होगा, लेकिन वो हो नहीं रहा। समझ रहे हो? सुविधा मान लो, स्वयंसेवक मान लो, कहीं भी, तो अब उस पर भी काम करना पड़ेगा। ये चीज किसी को दिखेगी नहीं। जैसे मान लो 1% ये सोच लो पद नहीं बढ़े, तो सब क्या कहेंगे? नहीं बढ़े। अरे आप इसको तो देखो कि परीक्षण में गड़बड़ हो गया, क्या धोखा हमारे साथ नहीं हो सकता? भाई किसी के साथ धोखा हो सकता है। मौखिक सहमति बनी, उसका मैंने आपको रीजन बताया, पूरी चीज शेयर की, उसी के अनुरूप तो काम चल रहा है। आपको किसी ने मना किया क्या भाई पद नहीं बढ़ेंगे? नहीं, किसी ने सरकार में से किसी ने ये नहीं कहा भाई पद बढ़ेंगे, तो ये भी नहीं कहा नहीं बढ़ेंगे। तो दोनों में से काम करने के लिए तो एक बहाना काफी है। तो हम उसी को तो पॉइंट बना रहे हैं कि हमारा मोटिवेशन क्या है। हमारा मोटिवेशन ये है कि सरकार में से किसी ने नहीं कहा भाई पद नहीं बढ़ेंगे, तो मतलब बढ़ेंगे। और अब बढ़ेंगे, बढ़ने के लिए पद चाहिए। अब इस बात को भी आप समझोगे कि पद चाहिए। पद कैसे आएंगे? परीक्षण से। अब परीक्षण भी सही होना चाहिए, क्योंकि 2 बार हो गया। आप कई चोरी मेरे से पूछते हैं कितने पद रिक्त है, आपको ये नहीं पता अभी तक। और दादा नहीं पता तो हम क्या करें भाई? भाई वो कर ही नहीं रहे तो मैं क्या करूँ बताओ? पदों का आज मान लो आपके सामने आ गया भाई 58,000 खाली है, तो फिर 6,000 की थोड़ी मांग करेंगे अपन, फिर 58 तक की मांग करेंगे। आ गया 57,000 खाली है तो 57 की मांग करेंगे। 60 तक तो अपन मांग कर सकते हैं। 60 अपना इनकी घोषणा के अनुसार हमारा तर्क है भाई, वो तो हमारा तर्क है। उसमें आपको कोई ये तो नहीं कह सकता कि अपने मन मर्जी से 60,000 की मांग कर रहे हो। अब ये चीजें हम नहीं समझेंगे तो फिर गुमराह होना बिल्कुल आसान है। और जब आपको लग रहा है कि मांग पूरी नहीं हो रही या चीज, तो जो साथ दे रहे हैं उनको थोड़ी गाली देनी है भाई, जो पूरी नहीं कर रहे हैं उनको देनी है। नहीं, मेरे कहने का मतलब जो चीजें है, आज एक लड़का पहले लगातार मेरे को मैसेज करता था, वो समझ भी जाएगा, देख भी रहा होगा, वो बहुत एक्टिव है। वो ये कहता भाई साहब पद बढ़ने चाहिए, कैसे भी करके आप जो कहोगे हो जाए, पद बढ़ने चाहिए। बाद में उसी को किसी ने ये बोल दिया कि भाई अब तेरा नंबर आ जाएगा। पहले जब पटवारी का इनका रिजल्ट नहीं आया ना, उससे पहले उसको ये बोल रखा था 92 नंबर है उसके, कि तेरा नंबर मुश्किल है, तो उसको रात दिन एक ही टेंशन की पद बढ़नी चाहिए। अब फिर उसने कहा भैया पहले सारी एग्जामों का रिजल्ट आ जाए। ये अपनी मांग नहीं थी। रिजल्ट आती है, तुम्हारी पहली मांग क्या थी कि प्रक्रियाधीन सारी भर्तियों का रिजल्ट पहले आ जाए। 10 जनवरी तक सारी शामिल हो गई ना। कुछ किया तो ही तो मांग पूरी हुई, करते नहीं। उसका फायदा पटवारी को हो गया, अन्य भर्तियों को हो गया। रोजगार मेला 22 को था, फिर 25 को हुआ। 22 में 25 में 3 दिन बीच में है ना, लेकिन 3 दिन में 20 दिन का काम हो गया। भले डेट चेंज हो गई वो अलग बात है, लेकिन जो चतुर्थ श्रेणी वाले जो मांग कर रहे थे उनकी मांग तो पूरी हो गई। अब वो क्या करेंगे? तो होनी ही थी। और तो पद बढ़ गए तो भी कहेंगे तो होनी ही थी। तो हम तो चाहते हैं भाई हो भाई, नहीं तो ये भी हो। अब उसको किसी ने बोल दिया कि अब तेरा नंबर आ जाएगा, अब नंबर आ जाएगा, तो दिन रात मेरे पीछे पड़ा हुआ है कि रिजल्ट लेट करवा रहे हैं, क्योंकि उसको ये जल्दी है कि तुरंत रिजल्ट आ जाए। अब उसके वो भूल गया कि उसके जो मैसेज पड़े थे ऊपर वाले वो तो सारे पड़े हैं। अब उसको क्या कहे भाई, वो शुभ चिंतक है कि खिलाफ है, कुछ नहीं, क्योंकि वो बेचारा गुमराह होगा, उसकी गलती नहीं है, वो गुमराह हो गया। आज आप किसी को ये बोल दो जो यहाँ आया है कि यार इस 60,000 में तेरा नंबर नहीं आएगा, तो पूरे रास्ते गाली देके जाएगा वो।
और कोई आ गया किसी को पूछ लो, उसको ये बोल दो तेरे तो 53 में आ रहा था, अरे यार गलत आ गया फिर मैं। समझ रहे हो, ये अपने को खुद को ही समझना पड़ेगा कि ये गुमराह नहीं होना। वास्तविकता देखो, अपने आपने एग्जाम दी, तैयारी की, सही सलामत सारा काम हो गया, अब कर्म प्रधान है। अब वो क्या रिजल्ट आएगा क्या, और आप ये बताओ कोई कटो बता सकता है क्या भाई? हम जिसे हमसे तो आप सभी लोग परेशान होकर हमें कॉल करते हो, तो हमारे से ज्यादा